औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ से ये तक चैनल पे हसनैन रज़ा के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज थोड़ी सी बात ये करनी है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है, इसका फुकदान नज़र आता है। जमहूरियत के नाम पे जो है ना वो जमहूरियत का खेल जो है ना वो खेला जा रहा है। अपने मर्ज़ी, अपने मफाद और अपने फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, सवाल ये है कौन कौन इस्तेमाल करता है इसको, और अभी इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत क्या है अगर हम जमहूरियत को सही मानों में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि इट्स द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये कौन सी हुकूमत है जो कि लोगों की बनती है, और कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसको हमने देखा है कि वो लोगों के लिए चल रही है और लोगों के ज़रिए ही उसकी हुक्मरानी हो रही है। ये एक ख़ास तबका है जो कि हमारी इस सो कॉल्ड जमहूरियत को लेके चलता आ रहा है, और आगे भी इस तरह की ड्रामेबाजी चल रही है और ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाया जा रहा है। दो हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा, एक हिस्सा है वो है कि जो जमहूरियत के अलंबरदार हैं, ठीक है, जो कि डेमोक्रेटिक ग्रुप है, जो कि डेमोक्रेटिक लोग हैं, उनकी बात कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें जब भी जमहूरियत के कटे की ज़रूरत पड़ती है, तो जमहूरियत के बकरे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, उसकी कुर्बानी करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उसको छुरी फेरते हैं जमहूरियत के बकरे को, और सारे बैठते और बैठ के जो है वो खा पी जाते हैं, हड़प कर जाते हैं। उनका जमहूरियत को कुर्बान करने का ये स्टाइल है। दूसरे हैं नॉन डेमोक्रेटिक लोग जो हैं, जो कि जमहूरियत से थोड़ा हट के हैं, जो कि जो है ना वो किनारे के उस पार है। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप चीज़ समझ रहे हैं। जो नॉन डेमोक्रेटिक ग्रुप है वो क्या करता है, वो भी उस जमहूरियत के बकरे को ज़िबा करता है और उसमें से कुछ गोश्त जो है वो गरीबों में बांटता है, जमहूरियत के गरीबों में बांटता है, और जो बाकी गोश्त है उसको बड़े अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। ये है डेमोक्रेटिक ग्रुप और नॉन डेमोक्रेटिक ग्रुप दोनों का जमहूरियत की कुर्बानी का इस्तेमाल करना। जमहूरियत दोनों सूरतों में कुर्बान हो रही होती है, चाहे जमहूरियत वाले उसको करें, चाहे जमहूरियत के बग़ैर वाले उसको करें। तो ये पाकिस्तान में मामला चलता आ रहा है। इसी तनाजुर में आज कल इस दौर में जब हम ये मिस्टर ख़ान की हुकूमत चल रही है, और इस हुकूमत में 2022 में जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इसमें भी जमहूरियत के उसी बकरे की कुर्बानी दी जा रही है। लेकिन अब वो कुर्बानी किस तरीके से दी जा रही है, कौन दे रहा है, ये आपके सामने है। हैरत ये है, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है, जो तहरीक अदम एतमाद है, वो पेश की जा चुकी है। एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बिल्कुल कानूनी हक़ है अपोजिशन का ये करना चाहिए, मगर सवाल ये है कि क्या ये लोगों की हुकूमत है, और क्या ये लोगों के ज़रिए ही ये हुकूमत रन की जा रही है? क्या एक आम इंसान जो वोट से इन लोगों को सामने लाता है उसकी पावर को शो किया जा रहा है? हरगिज़ नहीं। अगर किया जा रहा है तो मुझे हैरत होती है और मुझे समझ नहीं आती कि कौमी असम्बली के अंदर बैठा हुआ जो 342 का जो तबका है तकरीबन, जो हमारे MNAs हैं, वो जब चाहें वो हमारी हुकूमत को डीरेल कर दें। वो जब चाहें वो अपनी, चाहे वो पैसे की बुनियाद पे या चाहे वो ज़मीर की बुनियाद पे, मैं वो बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो ग्रुप बनाए मेजॉरिटी का और एक प्राइम मिनिस्टर को हटा दें, मुल्क को ब्रेक लगा दें और जमहूरियत के बकरे की कुर्बानी हो जाए। क्या ये तरीका, तो मान लिया कि ये तरीका चल रहा है, मगर दूसरे लफ्ज़ों में ये तो ज़मीर की आवाज़, जनाब ज़मीर की आवाज़ पे जी हम तो वोट दे रहे हैं, और अदम एतमाद का, ओ भाई एक MNA जो है वो अदम एतमाद का वोट एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ दे सकता है, ठीक है जी, आप लोगों का ज़मीर है, तो एक आम इंसान का ज़मीर नहीं है, मेरा ज़मीर नहीं है, इस कैमरे को के उस पार बैठे हुए जो तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या इन सब का ज़मीर नहीं है? 22 करोड़ आवाम जो उसका ज़मीर नहीं है, जो ये हलकों से MNAs मुंतखब हो के आते हैं और जिन लोगों के वोट से हो के आते हैं, क्या उसका ज़मीर नहीं है? एक वो शख्स जो कि पूरा दिन मजदूरी करता है और सख्त गर्मी में बैठता है, क्या उसका ज़मीर नहीं है? वो अदम एतमाद अपने MNA के ऊपर कब ज़ाहिर करेगा?
اس کے اوپر کتنا کام ہوا ہے. اور وہ جو عدم اعتماد کا ووٹ ایم این ایز استعمال کر سکتے ہیں اپنا حق ایک پرائم منسٹر کے خلاف, وہ بات اگر ٹھیک ہے تو پھر وہی حق دینا چاہیے ایک عام سٹیزن کو, پھر وہی حق دینا چاہیے ایک عام شہری کو, پھر وہی حق دینا چاہیے ایک عام ووٹر کو کہ وہ وہی حق ایک ایم این اے کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر سکے, ایک ایم پی اے کے خلاف استعمال کر سکے. بھائی یہ کیا تماشا ہے کہ آپ کو طریقہ کار, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں اور جب 3-4 سال گزر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی پالیسی درست نہیں تھی, حالانکہ آپ اس کی پالیسی کا حصہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کسی بائزڈ نیچر کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں کہ فلاں درست ہے اور فلاں غلط ہے, لیکن میں سمپل یہ بات بول رہا ہوں کہ اگر عدم اعتماد کا ووٹ کا حق ایک ایم این اے رکھتا ہے اپنے جو ہے وہ آئین کے اندر اور کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف, تو ایک سٹیزن جو ہے, ایک عام شہری جو ہے, ایک عام ووٹر جو ہے, وہ بھی عدم اعتماد کا حق رکھتا ہے. لیکن اس کو کہا جاتا ہے نہیں, آپ نے ایک بار ہمارے اوپر اعتماد کر لیا تو بھائی آپ نے 5 سال ہمارے اوپر اعتماد ہی رکھنا ہے. بھائی کیوں اعتماد رکھنا ہے جب آپ ایک اپنے ساتھ الیکٹ ہوئے بندے کے اوپر اعتماد نہیں رکھ سکتے اور آپ اس کو سلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ جو ہمارا اور آپ کا ایم این اے ہے وہ بھی الیکٹڈ نہ ہو, وہ بھی سلیکٹڈ ہو, اسے بھی ایک گروپ آف پیپل جو ہے اس نے لایا ہو. تو میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں سے, پاکستان کی قوم سے, میرے ناظرین سے, کہ اس آواز کو ضرور بلند کیا جائے تاکہ جو ایک ایم این اے کی طرح آئین کے اندر عدم اعتماد کی گنجائش ہے, تو ایک عام سٹیزن کے لیے بھی, ایک عام شہری, ایک عام ووٹر کے لیے بھی یہ گنجائش ہو کہ کوئی بھی حلقہ جب چاہے تو وہ کسی بھی ایم این اے کو اسمبلی سے باہر اپنے علاقے میں لا سکتا ہے, ڈی ریل کر سکتا ہے اس کی ایم این اے شپ کو, اس کو کہہ سکتا ہے عدم اعتماد کے ذریعے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. ایک حلقہ یہ بات کہنے کا جو ہے نا وہ حق رکھنا چاہیے ایک حلقے کو. اور یہ حق کس نے دینا ہے؟ یہ حق دینا ہے اداروں نے, یہ حق دینا ہے پارلیمنٹ نے, یہ حق دینا ہے قومی اسمبلی میں, اور وہاں پر آئین میں تبدیلی ہونی ہے تو یہ حق ہمیں ملنا ہے. اس حق کے لیے آواز اٹھائیں. جنہوں نے اپنے ڈرامے بازیوں کے لیے سارا گیم آن کیا ہوا ہے, لیکن جب ہماری بات آتی ہے انہیں نہیں, آپ کو ہمارے اوپر مجبوراً اعتماد کرنا. بھائی حسنین کو اعتماد نہیں ہے ایک بندے پہ, ایک ایم این اے پہ جس کو ووٹ دیا ہے, تو نہیں آپ نے حسنین, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ ہمیں ہمارے اوپر جو ہے وہ اعتماد رکھیں. اور کتنے سال سر رکھیں؟ 5 سال, اور 5ویں سال سے آگے پھر مزید 5 سال اور پھر مزید 5 سال. یہ ڈرامے بازی بند ہونی چاہیے, یہ تماشا بند ہونا چاہیے. اور جو ڈیموکریسی کا, جو جمہوریت کا بکرا ہے, اس کی قربانی کم از کم جو ہے وہ اس طریقے سے نہ دی جائے تو بہت بہتر ہے. یا تو اگر ایم این ایز کے پاس اعتماد کا ووٹ اور نا اعتمادی کی وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا حق ہے, تو وہی حق جو ہے وہ ایک عام سٹیزن, ایک عام شہری کو ملنا چاہیے. حسنین رضا کا یہی میسج ہے, یہی پیغام ہے, یہی ریکویسٹ ہے تمام اداروں سے, تمام لوگوں سے کہ اس کے اوپر بھی کام شروع کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ جو ہے وہ کسی نیا ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.